नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। और आप लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स है उसको बड़ी ही जद्दोजहद के साथ बहुत ही अच्छे से, और क्या बोला जाए, जद्दोजहद तो क्या मतलब, कंटेंट को इस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ, संघर्ष करना पड़ रहा है आपके लिए, निकालने के लिए कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप बने रहिए कंटिन्यू, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है मेरे दोस्त। चलिए करते हैं, आज की स्टार्ट हो गया आज के लिए बहुत, लेकिन आप भी जानते हैं आपके लिए भी खुशी का पल है। आपने जो जंग अभी कुछ दिनों से आप कर रहे थे आंदोलन, वो जीत चुके हैं, समझ गए होंगे आप, मैं इशारा कर चुका हूँ कहाँ हो आप। चलिए खैर, ये है हमारा जो सेशन है उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, उसकी कंप्यूटर की बैच चल रही है। ये 31 नंबर एपिसोड है और इंटरनेट की 7th क्लास है। ये कंटेंट कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है? एसएससी बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले के लिए भी यूजफुल है और आरआरबी के लिए भी यूजफुल रहेगा। बहुत अच्छे से आपके लिए डिजाइन किया हुआ है सभी के लिए। एमपीपीएससी वाले आप भी इस क्लास को कर सकते हो कंटिन्यू, क्योंकि आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। चलिए करते हैं हम आज की क्लास, इंटरनेट की 7th क्लास है और आज पढ़ेंगे हम आईपी एड्रेस का सेकंड पार्ट, यानी कि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या सर? क्या प्रैक्टिकल कर करके दिखाओगे यहाँ पर? जी हाँ, डिजिटली करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे होता है, ठीक है। यहाँ आईपी एड्रेस है ना, तो सोल्व करके दिखाऊंगा, कैसे निकालना है वो समझाऊंगा ना कि मैं चला चला के सिखाऊंगा। मेरे को थोड़ी प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं थोड़ी दूर सकता हूँ ये आपको आईपी एड्रेस, तो कंपनी देगी ना। मैं तो आपको कैसे दिया जाता है और क्या क्या कैसे कैसे आपको आंसर निकालना आपके एग्जाम में, वो बताने वाला हूँ आज। अगर आपको लगता है आपको आईपी एड्रेस निकालने में प्रॉब्लम है, आपका आईपी एड्रेस के क्वेश्चन सारे गलत जाते हैं हर बार, आइए देखिए, वादा है दिनेश का, आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाने, इस बात की गारंटी मेरी है। आपको लेके चलता हूं बिना समय गवाए। आज की जो हमारा ये रहने वाला है, इसमें सबसे पहले करेंगे हम क्लासेस की बात। आईपी एड्रेस के जो क्लासेस होती है उसके बारे में। सर क्लासेस क्या होती है? क्लासेस का मतलब है कि उसको किस किस क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, किस किस क्लास में उसको डिवाइड किया गया है, किसको? आईपी एड्रेस को, उसको कहेंगे यहाँ पर क्लासेस। अब इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है? क्या यहाँ पर भी क्लासेस चलेंगी? इसमें भी अलग अलग? नहीं नहीं, यहाँ अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इसी क्लास में आपको पूरा समझा दूंगा। आईपी एड्रेस के लिए मैंने 2 पार्ट दिया आपको, पहले में थ्योरी करवाई है, सेकंड में उसके प्रैक्टिकल कैसे निकालना है वो समझाऊंगा। क्लासेस का मतलब यहाँ इससे है मेरे दोस्त, क्लासेस क्लासेस इसको डिवाइड किया कितने में, बांटा गया है, बांट लिया है किसमें, कितने में? देखो, एक तो ए बी सी डी और ई, ये इसमें क्लासेस में बांटा गया है। इन क्लासों में बांटा गया है, 5 क्लासों में इसको डिवाइड किया गया है, किसको? आईपी एड्रेस को। अगर आपसे पूछे कि कितने इसमें डिवाइड, कितनी क्लासेस हैं इसकी टोटल आईपी एड्रेस की, तो 5 है, ठीक। ओवरऑल आपको समझ आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने लिख दी 5 नीचे, ए बी सी डी ई, ये क्या है? 5 क्लासेस हैं किसकी? आईपी एड्रेस की। यहां पर जो आपको एबीसी दिख रहा है, ये तीनों जो है जनरली हम यूज जो करते हैं, ये तीनों ही करते हैं जनरली यूज हम इनका ही करते हैं। और ये जो लिखा ना डी और ई जो लिखा है, इनका हम सामान्यतः जब ज्यादा ही मतलब ज्यादा डिफिकल्ट कुछ आता है, प्रोग्राम वगैरह ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा बड़ा ये रहता है, कुछ रेयर ही यूज होता है, बहुत कम यूज होता है ये, तो हम सामान्यतः इनका यूज नहीं करते हैं। किनका? डी और ए का सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, ये ना बोल रहा हूं यूज नहीं करते हैं, यूज तो करते हैं पर सामान्यतः हम यूज नहीं करते हैं। और सामान्यतः जनरली हम यूज कौन सी करते हैं? ए बी सी। मैंने आपको ये बात 2-3 बार बोल के सुना दी है, अगर नहीं आई समझ तो रिपीट वीडियो देखिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब आपके सामने दिखाई दे रही होगी आईपी एड्रेस में जो हम क्लासेस आया डिवाइड। अब मैंने बताया आपको 5 में डिवाइड किए, तो आप देखते हैं कि क्लास 1 है क्या है इसके बारे में, क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हो सर आप, ये क्या चल रहा है आज, नंबर आप तो क्या लेके आए, कुछ लिखे लाइन ही हो, कुछ जो आप हमेशा डायग्राम लेके आते हो वो तो दिखाई दे रहा, कुछ डब्बे दिखाई दे रहा आज तो। दोस्त ये डब्बे ये है ना, जितने डब्बे बना के दे रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक। अब इसको कैसे फाइंड करना है वो मैं समझा रहा हूँ। ये जो आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं, आपको क्या लिखा है? 1.0.0.2126 डॉट, मतलब 126 से .00 आगे भी वो डॉट, ठीक। ये क्या लिखा सर, कुछ समझ नहीं पड़ा, कुछ पढ़ नहीं पड़ा। मेरे दोस्त जो आपका आईपी एड्रेस दिया जाता है, जो भी आईपी एड्रेस आपको दिया जा रहा है, मान लो कोई भी एड्रेस दे देता हूं मैं, एक 92.0.10.0
डॉट 1 दे दिया, ठीक है। ये मैंने कुछ भी एक 0 1 कर देता हूं, कुछ भी 1 ही दे दिया, चलिए ठीक। ये एक मैंने आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया है ना। आप सपोज कीजिए, मान के चलिएगा इसको, अगर आप मान के चलोगे ना तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ये जो मैंने आईपी एड्रेस दिया आपको, ये कौन से क्लास का है ऐसे पूछेगा आपसे, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये कौन सी क्लास का है? ये डिसाइड करने के लिए मैंने ये कोड लिख रखे हैं, पर ये कोड इसलिए लिख रखे हैं, यही वो कोड है जो आपको आंसर करवाएंगे कंटिन्यू आगे। चलिए कैसे करेंगे सर पहचान? देखिए इसमें ऐसा लिखा है कि ये जो क्लास 1 है ना, इसकी जो क्लास 1 का एड्रेस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लगा के 126 तक, 1 से लगा के 126 तक। अच्छा, मैंने आपको कल एक डेटा बताया था, आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। यहाँ तो चलिए नया पेज ले लेता हूँ एक थोड़ा। मैंने कल आपको एक पेज बताया था, एक इसका बताया था कि इसका जो एड्रेस होता है कहां तक हो सकता है? 0 से लगा करके आपका कहां तक हो सकता है? 255 तक। ये बताया था मैंने। किसका बताया था? ये किसका बताया था? IPv4 का, है ना। ये बताया। ये याद रखना आपको, इसी के आधार पर भी हम खेलेंगे। किसके आधार पर? 0 से 255 को ही लेकर चलेंगे और इसी पे आपका क्वेश्चन भी बनेगा और यही से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है दिनेश की। ले लीजिए चैलेंज, आई एक्सेप्ट। एग्जामिनर कोई भी हो, कहां से लाएगा यार? लाना तो उसको इसी से है। अब वो निकालते आप सीख जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात वो है ना, प्रैक्टिस कितनी करा दूंगा, रट जाओगे, वो एग्जाम में नहीं आया तो आप तो छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा। इतनी मेहनत गई, कोई मतलब नहीं हुआ मेहनत करने के बाद। मैं जो समझा रहा हूं, अगर ये समझ गए ना आप आराम से निकाल जाओगे। आते हैं वापस, क्या है? 0.00 यानी कि यहाँ 1 से लगा के 126 तक, 1 से लगा के 126 तक। पहली वाली केवल आपने क्या करनी है? क्लास फाइंड करने के लिए केवल पहला अंक डिसाइड चेक करना है, पहले वाला, ठीक है। अब पहला देखिए, आप पहला क्या है? 92 क्या 1 से 126 के बीच में आ रहा है? क्या 92 1 से 126 के बीच में आ रहा है? आ रहा है ना। यानी कि क्लास ए का क्या है? आईपी एड्रेस है। ये जो आईपी एड्रेस दिया है क्लास ए का दिया है, ये आपको याद होना क्या होगा, कैसे निकाल रहे हैं। और पीछे क्या लिखा है मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, पहली बात। अब आपको एक और डिफाइन ये करना है कि सर ये तो लिखा ठीक है, कभी उसने दे दिया कि वर्जन नहीं है, मतलब जो आईपी वर्जन 4 पूछा जाता है उसका नहीं है ना, या पूछा उसका है। अब अगर उसमें मैक्सिमम कहां तक जाएगी? 0 से लगा के 255 जाएगी ना। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ ये 92 लिखा है, कुछ भी लिखा है या 00 लिखा है, इसके जगह अगर उसने लिख दिया, जैसे मैं एक और यहाँ लिख लेता हूँ अभी, कि मैं लिख देता हूँ एक और आपको 145 और इसके बाद डॉट, और मैं अगला लिख देता हूँ कुछ भी, ये लिख देता हूँ 255, देन इसके बाद लिख देता हूँ 00, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो 255 लिखा है यहां तक चला गया, अगर मैं यहां से एक भी अंक बढ़ा कर लिख देता हूँ 256 भी, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। अगली स्लाइड पे लेके समझाता हूँ अच्छे से, एग्जांपल लेकर के इसका आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है कि जो जैसे मैंने लिखा 145 लिखा था, अभी थोड़ा गलत लिखा गया, 145 लिखा था, ठीक है। आपको मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर समझ में भी आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। 145 था, देन उसके बाद मैंने लिख दिया ये मैंने लिख दिया आपको 245 लिख दिया, फिर अगला लिख दिया मैंने, कुछ भी मैं बना रहा हूं अंदाज से आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, वो एग्जामिनर भी ऐसे बनाएगा। इसके बाद लिख दिया मैंने 0, इसके बाद लिख दिया मैंने 257, अगला लिखा 140, 192, इसके बाद लिख दिया मैंने यहां पर लिख दिया 10 और यहां लिख दिया फिर मैंने 500, चलो सिर्फ 52 लिख दिया मैंने, सिर्फ 52 लिख दिया, ठीक है। अगला लिख दिया मैंने 130 और यहां पर लिख दिया मैंने 10 और यहां लिख दिया मैंने 20 और यहां लिख दिया मैंने आपका 260 लिख दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इन तीनों में से डिसाइड करके बताना है कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस है और कौन सा नहीं है। वो अगर डिवाइड कर दोगे ना आप, तो आप समझ जाओगे आईपी एड्रेस है वर्जन 4 का कौन सा है, इसमें से ये डिसाइड करके आपको बताना है। जब नहीं आया समझ, अब समझिए, नहीं आ रहा ना याद, तो आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ कैसे निकालना होता है, फाइंड करना। ये ऐसे देखना है, अगर ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, क्या बताई, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या 255 से छोटी है? क्या 255 है या उससे छोटी है? क्या ये 257 255 से बड़ी है? यानी कि आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो आईपी एड्रेस हो सकता है 0 से लगा के 255 के बीच में हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं हो सकता, इसके बीच में ही खेलेगा, इसके बीच में ही रहेगा। क्या हो गया? ये तो हो नहीं सकता। आगे फिर आपको 260 लिखा हुआ दिख रहा है,
खत्म। बचा कौन? ये 140 है, 192 है, ये 10 और 52 है। ये आईपी एड्रेस है, क्यों? क्योंकि 0 से लगा के 255 के बीच में आ रहा है, इसलिए। अब आपको एक और बात डिसाइड करनी है, सर ये कौन सी क्लास का है? ये तो बता दिया, ये मैंने आप ये बताया भी ओवरऑल क्लासेस। अब कौन सी क्लास का है देखिए, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। ये क्या 140 है, हमें अभी हमने यहाँ क्या लिख रखा है 100। क्लास 1 का देखना केवल, अभी आप क्लास बी का मत देखिएगा। अभी क्लास 1 में क्या लिखा है, 1 से लगा करके 126, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो 1 या 126 तक हो सकती है। इससे बड़ी अगर 127 आती तो इसके अंदर नहीं होगी। जनरली एक दो जगह अब रहता है कहीं, तो वो इसमें नहीं आता, वो अलग ही रहता है, वो रिजर्व है अलग। 127 वाली तो वैल्यू पूरी क्लास ही, तो वो तो नहीं आएगी। लेकिन 126 से मतलब 126 तक की जो है वो क्लास ए में आएगी। क्या मेरी यहाँ 126 है स्टार्टिंग? मुझे पहला वाला चेक करना, केवल पहला चेक करना, ओनली फर्स्ट। इसी को मुझे चेक करना है। ओनली फर्स्ट में 140 है, यानी कि क्या हो गया 126। 126 से क्या हो गया, बड़ा हो गया है 140। तो ये जो 140 हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं, तो मेरा कहना मतलब है कि ये क्लास ए का तो हो नहीं सकता। अब क्लास बी को कैसे फाइंड करेंगे, यही देखिए। अब क्लास बी में क्या है, क्लास बी में लिखा 128 से लगा के 191। ये 255 क्यों लिखा, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्यों लिखा, क्यों यहाँ 0 नहीं लिखा, ये भी मैं आगे समझाऊंगा, एक एक करके समझा रहा हूं, आप समझिए कंटिन्यू। ये जो 128 लिखा है, अगर आपने शुरू के 1-2 समझ लिया ना, बात के 5 क्लास है यूं निपटा होगा, समझ गए। यही 1-2 समझ लोगे ना शुरुआत की, क्या है अगली क्लासों में अपना आप उसको समझते जाओगे। इसका क्या है, यहाँ कितना में खत्म हो रहा है, 126 में खत्म हो रहा है, यहाँ कितना में 128 में। सर 128 हो रहा है, 126 खत्म हो रहा है, 127 कहां गया। 127 जो है ना, वो लूप के लिए क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। ये रिजर्व है ओनली किसके लिए, किसके लिए, लूप बैक एड्रेस। जो लूप लगाते हैं जहां बैक रहती है, बड़े बड़े कोई प्रॉब्लम आ रही है, लूप के लिए एड्रेस था 127 वाली जो पूरा क्लास है 127 वाली, वो किसके लिए रिजर्व है, लूप के लिए। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपके सामने हर चीज लिख के भी लाया हूं पहले ही, फिर भी समझा दी है कि एक यहाँ 126 ये लूप है बीच में, इसके बाद 128 में चले जाओ, 128 में जाओ, कहां पर बी आ जाएगा, ए के बाद बी आ गया। अब बी में 128 से लगा के 1961 मतलब 191 क्या है इसका रेंज है, कहां तक 128 से लगा के 191 तक कौन जाएगा, बी जाएगा, बी जाएगा, बी जाएगा। आप समझिए, ये जो एग्जांपल ये समझिए आप, इसी एग्जांपल से 140 क्या इसके अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 128 और 191 बहुत बीच में संख्या है, तो बीच में तो है भाई साहब, यानी कि ये 100% किसका होगा, ये बी क्लास की आईपी एड्रेस होगा। आ गया समझ, आ गया समझ। यहां भी देखिए मैंने यहां लिख रखा क्या 145 255.00। अब यहां क्या लिखा उससे मुझे मतलब नहीं, 255 लिखा इससे मतलब नहीं, मुझे तो बस देखना है 145 क्या ये क्लास बी का है, हाँ है। 128 और 191 के बीच में 145 आता है, क्लास बी का एड्रेस है। आपको फिर भी अगर संदेह लग रहा है तो क्लास को रिव्यू करो, पीछे ले जाओ और पुनः देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। अगली क्लास दिखाता हूं मैं आपको सी। आई होप यहां तक अगर क्लास ए और बी समझ में आ गई होगी तो आप ये भी समझ जाओगे, लेकिन फिर भी आपको कहीं संदेह लग रहा है, अब आ जाएगा और समझ में। क्यों, क्योंकि मैं और इसको भी समझा दूंगा, है तो वही पैटर्न, तो इसको भी मैं अभी समझाता हूं। क्या है 192 से लगा के, अभी ये हमारा जो था ना, ए जो था, अभी मैं एक काम करता हूं, इसको है ना अलग पेज पे लिख लेता हूं, ताकि आपको क्या होगा, जब आप वहां पर हम क्या करेंगे, अभी सोल्व करेंगे, समझेंगे तो वहां जगह रहेगी। क्लास ए के लिए मैंने क्या डिसाइड किया, क्या मुझे वैल्यू याद रखनी है, 1 से लगा के 126 बोल रहे हो। इसके बाद बी के लिए यहां आपको बताना है से लगा करके खाली जगह छोड़ रखी मैंने, यहां से लगा करके कितनी 191 तक होती है, ये मैंने आपको अभी बताई है ना। यहाँ कितनी होती है, क्या 127 आएगी, क्या 127 आएगी, नहीं मेरे दोस्त 128 आएगी। 127 तो रिजर्व है ना लूप के लिए, 127 तो रिजर्व है ना। ये 127 थोड़ा गलत लिखा गया है, 127 होता है, 122 नहीं होता है ना। जो 127 जो है ये तो लूप के लिए है ना, लूप के लिए है ना, आपके लिए लूप के लिए रिजर्व रखी गई ना। तो किसके लिए रिजर्व है, लूप के लिए रिजर्व है, जो भी आप लूप लगाओगे उसके लिए है ये क्लास है, आपको पता चल गई होगी। अब देखो हमारा 191 पे खत्म हो गया बी, अगला आ जाता है मेरा कौन सा, सी आता है, वो चलता है 192 से, हो रहा है स्टार्ट, हो रहा है कंटिन्यू 192 से चलेगा 223,
सर ये 23 पे क्यों रुक गया, क्या सपोर्ट, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया ना पहले, ये हम थोड़ी कर सकते हैं, ये डिसाइड पहले से कर चुकी है जब बना है आईपी एड्रेस तब, तो हमें तो बस वैल्यू याद रखना है। इसका मुझे ये पीछे क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, पीछे क्या वैल्यू लिखी उसको छोड़ो, अभी केवल आपको एक ही वैल्यू ध्यान देना, फर्स्ट वैल्यू क्या लिखी, क्लास डिसाइड करनी है मुझे, तो पहले सबसे पहले क्लास ही डिसाइड करो मेरे दोस्त। अगर क्लास डिसाइड कर लोगे तो उसका नेटवर्क डिसाइड करके और आसानी से निकाल जाओगे ये कौन सा आईपी एड्रेस है, किस तरह का आईपी एड्रेस है, जो पूछेगा उसका आंसर पहुंच जाओगे। आगे क्या हो रहा है, 192 से लगा के 223, आप समझे होंगे। अभी मैंने फिर समझाया एक एग्जांपल लेकर के, अगर तो मैंने ले लेता हूं, मैं कौन सा ले लेता हूं आपके सामने, ले लिया मैंने 229 000, क्या ये क्लास सी का एड्रेस है, क्या क्लास सी का एड्रेस है, कहां हो सकता है, ये 223 तक है, 229 जा रहा, कहां हो सकता है, कहां हो आप, कहां खो रहे हो आप, फिर गलत लगा रहे हो, फिर गलत लगा रहे हो, इतना समझा रहा हूं फिर भी। क्लास वापस देखिए, पीछे किसका ये और वापस देखिए, तभी समझ में आएगा दोस्त। इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं ये 0 कर देता हूं नो को, तो ये क्लास किसका बन जाएगा एड्रेस 220, यानी कि क्लास सी का एड्रेस बन जाएगा। आइए आप समझे, आई होप मैंने आपको जो गलत डेटा दिया उससे आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अगला है क्लास डी, क्लास डी चलता है मेरा 224 से लगा करके 239 तक, इसमें भी याद रखना 224 से 239 तक ही है। अब इसका इतना छोटा क्यों है, क्योंकि बहुत कम यूज होता है, इसका ज्यादा यूज होता ही नहीं है ना, कहीं कहीं यूज होता है, रेयर यूज करते हैं, यहां तक कि हम ज्यादा यूज होता है। मैंने आपको शुरू में समझा दिया पहली स्लाइड में कि ए बी सी तीन का हम जनरली यूज सबसे ज्यादा करते हैं, और जनरली हम यूज नहीं करते हैं किसका, डी और ई, दो क्लासों का हम यूज बहुत कम करते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। डी जो है, डी का कितना 224, ये 23 में खत्म हो रहा है, इसके तुरंत अगला डी आ जाता है 224 से लगा के 239, ये 39 जो भी है, जैसे आप बोलते हो, जैसा आप उच्चारण करते हो उस भाषा में उच्चारण करके इसको अपने खोपड़ी में बैठा दिए। आयो हो पूरी समझ आया, नहीं समझ आयो। आगे देखिए कौन सा ई का क्या मैटर है, ई का ये मैटर है कि ये चलता है 240 से लगा के 255 तक, आखिरी हमारी वैल्यू क्या होती है आईपी एड्रेस की, 0 से लगा के 255 तक, तो 255 तक आखिरी वाला जाएगा आपका ई, 240 से 255 किसकी रहती है रेंज। दोस्त मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, आपको अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पुनः देखिए और समझिए, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट अब नहीं करूंगा। आपको कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं, आपको ये फाइंड करना है। रोकिए वीडियो को और लगाइए। मैंने आपको कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों का आपको डिसाइड करना, बताना है कि कौन सा किसका है। मैं अभी बता रहा हूं, आपको मिलाना है फिर कि आपने कौन सा सही किया है, ये पांच आपको बताना है। चलिए करता हूं मैं स्टार्ट। पहला क्या है, 105 90 10 0। आपको ये लग रहा है 105 क्या ए क्लास का एड्रेस है, ए क्लास का क्राइटेरिया क्या था 126 तक था ना, तो ए क्लास है, इसमें क्लास ए आ गई। बस ये डिसाइड करना मेरे को, अभी और कुछ नहीं करना इसमें, आगे जो भी वैल्यू डिसाइड करेंगे वो आप आगे समझेंगे अगली स्टेज में। अभी हम क्या समझ रहे हैं, क्लास फाइंड तो करें पहले वो तो कर ले। इसके बाद में यहाँ देखिए 205 क्या क्लास ए का एड्रेस है, क्या क्लास ए का एड्रेस है। मैंने अभी समझा आपको क्लास बी में क्या आता है, क्लास बी में क्या था, बताओ जल्दी बताओ, क्लास बी का क्या है। अरे मेरे भाई फिर भूल गए हो, 223 तो कहां जा रहा है 205, यानी कि क्लास बी सही है ना। आपको ये बात समझ आ रही होगी, पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि क्लास मैंने एक थोड़ा सा गलत बोला ना, आगे समझ नहीं आया। ये बी का है 205, मैंने कितना बताया था आपको, 191 बताया ना, कहां से वहां से, मतलब 128 से लेके 91 जाएगा, ये बी का हो सकता है क्या, मैंने अभी लिखा गलत, आप भी मान गए हो कि सही है मेरा दोस्त, ये बी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, सी किसका, सी, इसीलिए लिखा था इसको मैं जानबूझ के, आप भी समझो इसको कि ऐसे गलती होती है, एग्जाम में भी ऐसे करोगे ना, इसलिए ऐसे डाला मैंने, लिखा भी सही जानबूझ के, बी को हाँ आप उत्साहित होकर चले जाओगे, हाँ सही हो गया, बट ये क्रम से नहीं लिखा मैंने एक भी। अब आइए आगे, अब पता चलेगा। 180 किस में आता है, क्लास बी में आता है, ये तो 100% सर अभी तो बताया आपने कि 128 से लगा के 191 तक होता है, ये तो हो गया याद, अब तो नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि अभी आपने गलत लिखवा के हमारा भी गलत करवा दिया था अभी। अब आ गया ना समझ। इसके बाद क्या है, 229 किस में आएगा, क्या सी में आएगा 229, क्या सी में आएगा 229, अरे भाई 223 तक ही रुक जाता ना, हो तो 223 तक रुक जाता है, कहां से होगा, यानी कि आ जाएगा आपका डी में आ जाएगा। और ये 245 कहां जाएगा, 240 से स्टार्ट हो रहा है, 255 कौन जाता है, ये जाता है।
आई होप आपको क्लासेस डिसाइड करने में अब आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, नेटवर्क आईडी क्या होती है? नेटवर्क आईडी समझते हो, जानते हो, नहीं जानते हो? समझ लो, नेटवर्क आईडी किसे कहते हैं? जो अभी हमने पढ़ा ना, इनके अलग अलग जो मतलब किस किस रेंज में वो चार जो कॉलम होते हैं ना, ये जो डिसाइड कर रहे हैं ना, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं? ये इसके साथ, इसी के साथ हम लेके चलेंगे नेटवर्क आईडी, जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी नेटवर्क आईडी स्लाइड पे। पूरी तरह से पूरा व्यवस्थित शॉर्ट करके लाया हूं, इतना अच्छे से लाया हूं डिजाइन करके, आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्त क्लास ए के लिए क्या है नेटवर्क आईडी? मैंने 3 क्लास लिखी है यहाँ, ABC तीनों, क्यों? क्योंकि उसके बाद का कोई ये नेटवर्क का इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, फिर मैं थोड़ा सा मौखिक बता दूंगा, आप उसको समझ जाओगे। आपको 3 याद होने चाहिए, आप निकाल जाओगे आंसर। दोस्त क्या है क्लास ए? क्लास ए में क्या होता है? इसमें जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है पहला जो कॉलम होता है इसका, मैंने क्या बोलता, इसका चार में बटा होता ना, कल की क्लास में बताया था कि 4 में बटा रहेगा, इसके बताया था वो डॉट डॉट लगा के 4 में डिवाइड कर रखा था, 4 सेट होते हैं, ये 4 सेट है। जो पहला सेट होता है वो नेटवर्क आईडी का होता है, पहला सेट होता है वो नेटवर्क आईडी का होता है। बाकी 3 सेट जो होता है ए में होस्ट का होता है। मतलब मुझे केवल क्लास ए में क्या डिसाइड करना है कि पहला ही नेटवर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर नेटवर्क निकालने का बोला आपको, नेटवर्क आईडी निकालिए, दी गई श्रृंखला में नेटवर्क आईडी पहचानिए, कुछ भी करना है क्लास ए की नेटवर्क आईडी में केवल मुझे नेटवर्क पहला वाला चेक करना है, बाकी होस्ट है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें एक को चीज चेक करना है। आगे चलते हैं, क्लास बी में क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। अभी जैसे मैंने क्लास बी ऐसे बताया ना आपको, निकालते भी ऐसे इसको भी बताऊंगा। अब जैसे ये सब चीज सीख जाओगे ना, उसके बाद प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तब आसानी से कर जाओगे। ये क्या है क्लास बी? क्लास बी में क्या होता है, पहली और दूसरी ये दोनों नेटवर्क की होती हैं, और 2 लास्ट जो बची हैं वो होस्ट की होती हैं। या एच और एन का मतलब समझ रहे हो? एन से है नेटवर्क, एच से है होस्ट। आगे समझ आगे ये होस्ट है, आपका होस्ट है, और ये एन जो है ना, ये एन जो है आपका है नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा, ये नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क है आपका। और इसके बाद क्या बच रहा है अगला, मतलब हाँ क्लास बी समझ लिया, आ गया। क्योंकि ए में क्या होता है, केवल एक नेटवर्क होता है, दूसरे बी में क्या दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरे में 2 नेटवर्क होते हैं। बचा वो तीसरा सी में 3 नेटवर्क होते हैं, और एक होस्ट होता है। यानी कि आपको बी और सी का तो अपोजिट समझ लो। कैसे अपोजिट? ए में एक नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं, सी में एक होस्ट होता है और 3 नेटवर्क होते हैं। आगे अब बचा कौन? बीच का बी। तो उसमें क्या किया उसने भाई ने, ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे को समर्थन करके अपोजिट बना ली, सरकार बना रहे थे यार। उसने बोला कि मैं दोनों में डिवाइड कर लेता हूं, तो उसने क्या किया, ये दो एन ले लिया, 2 होस्ट ले लिया और बराबर बांट लिया, ये काम कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को रिटर्न करना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो क्लासेस डिवाइड है एन एन एच या एन एच, यहाँ पर एन एन एच एच या एन एच 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 लिखा है, ये जो क्लास 4 डिवाइड हो रही है, 4 डिवाइड क्लास हो रही है, ये 4 डिवाइड हो रही है, यहाँ पर बीच में डिवाइड हो रही है। तो ये जो डिवाइड हो रही है इनको क्या बोला जाता है? ये ऑप्टेड होते हैं, ऑप्टेड। इनको क्या कहा जाता है? ये जो डिवाइड है ये, इनको कहा जाता है ऑप्टेड। याद रखना, ऑप्टेड कहा जाता है। आई यहां तक आप समझोगे। इसके बाद अब सर एक और डब्बा लिख रखा आपने, इसमें क्या है? ये N1 बिट H0 बिट। मेरा दोस्त मैंने क्या बोला था आपको, आईपी एड्रेस जो है वो किसमें चलता है? 0 बिट बाइनरी वाले में। और बाइनरी क्या है? आईपी वर्जन 4 की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। तो ये जो है N, मतलब ये बाइनरी किसमें चलता है? 0 और 1 की फॉर्मेट में चलता है। तो जो 1 है ना, 1 बिट, 1 वाला जो है ना, 1 वाला वो डिनोट करेगा किसको? नेटवर्क को। एन का भी बताया नेटवर्क। तो ये किसको डिनोट करेगा? 1। ये करेगा मतलब जहां जहां हमारे नेटवर्क है वहां हम 1 1 लिखेंगे। अब एक 1 में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक नेटवर्क में कितने होंगे? 8 बिट होंगे। तो वो लिखेंगे हम 8 बार का 1 1 लिखेंगे इस तरह से। वो आगे समझाऊंगा पूरा। लेकिन क्या होता है, ये एन के लिए 1, एन के लिए 1 और एच के लिए 0 बिट। मतलब जो 0 वाला है बिट, वो 0 फाइंड करता है किसको? होस्ट को फाइंड करता है। जहां होस्ट होगा वहां हम 0 0 लिखेंगे। अब चाहे 0 हो चाहे 1 हो, होता कितना? 8 बिट ही होता है क्लास में। पर क्लास में 8 बिट तो करना ही है हम, तो वो लिखेंगे। अब समझ आ गया होगा? समझ आ गया? चलिए अब देखते हैं आगे क्या आता है। सबनेट। अच्छा, सबनेट क्या होता है सर? ये क्या है? एक और आपने पेचीदा कर दिया हमारे सामने, हमें समझ नहीं रहा, खाली खाली स्लाइड। बस सबनेट लिख दिया, एक नंबर लिख दिया, उधर लिख दिया 1 नेटवर्क 8 बिट। ये क्या होते हैं? ये जो लिखा है ये मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, ये समझा है, यही तो बात लिखी है यहाँ पर भी। क्या लिखी है मैंने? यहाँ भी आपको एक बात ये बोली है
कि जो ये 1 है और 0 है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोई भी एक क्लास है उस क्लास में क्या लिखते हैं, 8 8 8 8 8 8 बीट लिखते हैं। मतलब कि ये है, मान लो यहाँ n है, मान लो यहाँ n है, तो n को मैं 8 बीट कैसे लिखूंगा, n किसको, n के लिए क्या क्या वैल्यू है, 1 से डिनोट करेंगे, और ये 1 जो है 8 बीट कैसे लिखोगे सर, आप इसको, आप तो पूरा उलझा रहे हो। 8 ऐसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात बोलना चाह रहा हो कि ये जो वैल्यू लिखी है हमें इस तरीके से लिखना है बाइनरी में, ये बाइनरी फॉर्मेट है, ये क्या है, बाइनरी फॉर्मेट। आ गया समझ में भी, ये जो यहाँ लिखा हुआ ना, ये समझ में आ गया होगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। आगे इसको साफ करता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसके बाद में आगे इस जो एक और पेज, इसी पेज पे और लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये समझाता हूं अब आगे क्या है। सबनेट डेटा, सबनेट डेटा क्या होता है सर, ये क्या चल रहा है आज, कुछ क्या लेके नहीं आए, कुछ लिख के तो लाए नहीं हो सर, आप क्या पढ़ा रहे हो। अरे समझोगे ना, ये चीज तो समझने वाली, कहां तक लिखोगे, किताबों में भरी है सारी चीज, कहां से लिखोगे, नेट पर खूब चीजें अवेलेबल, कहां से करोगे, समझो। ये चीजें लिखी है, सबनेट ऐसा है कि ये जो डेटा लिखी है, सबनेट में क्या करोगे आप, ये जो लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, मतलब इसको आप अब क्या करोगे, क्लास से डिवाइड करोगे। ये जो क्लास पढ़ी ना हमने, इसके आधार पे अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। लिखो लिखो लिखो, पहले इसको देखो 155, अब देखो 115, 115 कौन सी क्लास का है, मैंने आपको क्लास शुरू में बताई, कौन सी क्लास का एड्रेस है, पहले देखो कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ए बी सी डी ई, कौन सी है, कौन सी है, अरे बोलो ना, करो ना कमेंट जल्दी, बताओ बताओ बताओ, कौन सी कौन सी, ये है आपकी 115 है ना, कहां तक जाएगा, 126 तक ए जाता है, मतलब 115 कौन आएगा, कौन, अरे ए आएगा ना, क्यों भूल रहे हो यार, इतना कहा है, हड़बड़ी लगी हुई है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ए, एक क्लास ए हो गई, क्लास ए हो गई है ना। अब मुझे क्या डिसाइड करना, क्लास ए का नेटवर्क क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है क्लास ए की, अभी मैंने बताया आपको, बनाओ 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 बनाओ, नहीं याद आ रही, नहीं याद आ रही, अरे डिवाइड कर लो इसको, मैंने बोला ना इसके नेटवर्क में ए के लिए केवल एन होता है, बाकी सब क्या होता है, होस्ट होती है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। अब कहने का मतलब है कि ये जो होस्ट होती है, यहाँ पर मुझे केवल क्या करनी, पहली नेटवर्क आईडी है, सब नेट मतलब इसका चेक करना है केवल मुझे, इसका पहली वाली का, बाद वाले चेक नहीं करना, ये आपको फाइंड हो जाएगा फर्स्ट से। देखिए अब कितना आसान हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा पेज को खाली करता हूँ क्योंकि ज्यादा लिखा गया अब, है ना, तो पेज को खाली किया, ये तो आपकी क्लास ए का पार्ट हो गया है, और मैंने अभी क्लास ए को डिवाइड भी कर दिया, चलो यहाँ करता हूँ छोटा सा, ये 4 डिवाइड कर दिया है, ये आपका एन है और ये बाकी एच है, एच है, एच है, आपको समझ आ गया होगा ये। अब मुझे क्या डिसाइड करना है, ये A1 है, इसको लिखना है, देखिए इसको कैसे फाइंड करना है, सब नेट आईडी कैसे फाइंड करना है इसकी, मुझे केवल ये ऐसे लिखना है, क्या जो ये लिखी हुई है इसको ऐसे लिखना है, किसको किसको 115 को लिख लो, 115 को ऐसे ही, और बाकी को क्या करना मुझे, क्योंकि होस्ट है, होस्ट क्या डिनोट करता है, 0 0, तो ये इसको 0 लिख दो, इसको 0 लिख दो, इसको 0, और कुछ मत करो। अब ये जो है ये 115 लिखा मैंने, क्या ये बाइनरी फॉर्मेट में आ गया, क्या ये कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, अभी सबनेट नहीं हुआ, क्यों क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है बिट में, और 1 होता है, 1 डिनोट करता है, और एक के अंदर कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं, ये लिखा हुआ है, यानी कि मुझे इसको कितनी बार लिखना है, इसको मेरे को 8 में कन्वर्ट करना है बिट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको 8 1 1 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया है। देन इसके बाद मुझे और क्या करना है, आगे ये करना है कि ये जो 0 0 लिखा है इनको भी 8 बार 0 लिखना है, क्योंकि बिट तो 8 ही होगा ना इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको कंटिन्यू लिखना है, ऐसे आपको कंटिन्यू ये 8 बार लिखना है, और ये जो निकल के आएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी सबनेट आईडी। आपको समझ आ गई होगी, मैं थोड़ी देर यहाँ से गायब हो रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये 8 बार का ऐसे 0 लिखना आपको, और 8 बार का 1 1 लिखना, किसको चेक करना, केवल चेक किसको करना है, किसको, आ जाता हूँ वापस, आ गया मैं वापस, है ना, आइए देखिए ये क्या होता है, हमें केवल क्लास फाइंड करना, सबसे पहले जो क्लास फाइंड की है उस क्लास का हमें नेट आईडी देखना है कि नेटवर्क आईडी क्या है, उसमें जो नेटवर्क आईडी है बस उसी को मुझे चेक करके आगे बढ़ना है, उसी को चेंज करना है, बाकी को ऐसे होस्ट, तो होस्ट 0 को डिपेंड करता है, बाकी सबको 0 लिख दो, और जो वैल्यू बन के आ जाती है आगे, ये आपकी क्या होती है, सबनेट आईडी हो जाती है। समझ गए नहीं समझे, पीछे करिए क्लास और देखिए आगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका वीडियो ऑलरेडी, आगे बढ़ाते हैं जल्दी क्योंकि अभी बहुत बचा है कंटेंट। आईपी एड्रेस टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, अभी सिखाया ना, अभी तो बताया मैंने आपको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं समझाया, अभी तो समझाया ना आपको, क्या समझाया था मैंने अभी आप, अरे मेरे भाई अभी जैसे आपने, सॉरी ये तो ये मैं भी क्या बता गया, पहला मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है, ये बता रहा हूं, और साथ में अगला चल रहा है कि मुझे आईपी एड्रेस बताना है,
बाइनरी कन्वर्ट, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब यही नहीं रुकना इसमें, इसको कन्वर्ट किया, इसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो लिखी वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखी है इसको मुझे क्या लिखना है, जो उसकी में क्या वैल्यू है सबसे बड़ी क्या है, कहां तक जाती है, 0 से 255। जो 255 सबसे बड़ी क्या होती है, 255 लिखनी है। मतलब इसको क्या फाइंड कर देना मुझे आगे, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आगे यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा पेन ले लेता हूँ आपको, पहले तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो 11 लिखा है इसको मुझे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मेरे 225 नहीं 255 है यार, 255 लिखा। बाकी सबको क्या करना मैंने, इस सबको 0 0 लिखा था ना, वापस एक में कन्वर्ट कर लो। आपकी पूरी प्रोसेस बताई। अब आपको क्या समझना है, ये तो बाइनरी बीच में आ गया, बीच में आईपी एड्रेस अभी समझाऊंगा, अभी कन्वर्ट करना, लेकिन बीच में सीख गया, अच्छी बात है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप ये जो चेक करोगे, एक बार वो अच्छा समझाता हूँ, थोड़ा सा उसमें ये हो गया तो आपको थोड़ा सा और रिपीट समझाता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा। देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है, इसको क्या करोगे आप, ऐसे लिखोगे 115 क्लास तो चेक कर चुके हो, 115 लिखोगे, बाकी को 0 0 लिख लोगे, बाकी को लिख लिया आपने 0 0। और जो 115 लिखा है उसको पहले आप किसमें तोड़ोगे, 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार का 1 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा वापस हमारे क्या आना है, 0 0 में आना है। और जो ये 1 1 लिखा है इनकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 255। 0 से 255 होती है ना, 0 से 255 होती है। जो 255 है हमारी, इसको हमें क्या करना है, केवल इसको लिखना है 255 को। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये 255 क्या लिख रहा हूं मैं यार, अगला चल रहा ना माइंड में यार, अगली वाला के आगे क्या बढ़ाना है, क्योंकि ये देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल गया आपकी, आपकी सब नेट आईडी जो है डाटा, वो वाली आईडी निकल गई है, कौन सी, 255 किसकी, 115 दशमलव नहीं डॉट है, ठीक है, .20.20.15 इसकी सब नेट डेटा जो आएगी आईडी वो रहेगी 255.0.0.0। ये इस तरीके से आपको वहां ऑप्शन होगा, आपको वहां डिसाइड करना, वहां निकालना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम आईपी एड्रेस करते हैं कि आईपी एड्रेस जो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हालांकि थोड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया आपको बीच में, वो पहले ही वो वही है, वैसे निकालना, फिर भी निकाल के एक बार बता रहा हूं कि इसकी क्लास डिसाइड करो। 192 किसकी क्लास है, किसकी क्लास है, किसकी क्लास है, 92 है ना, 92 है ना, मैंने क्या बताया बाबू, नहीं आ रहा यार, चलिए देखिए देखिए देखिए, अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, अभी अभी तुरंत देखिए, ये बताया मैंने आपको 92 किसका आ रहा है, सी का जा रहा ना, सी का जा रहा, तो यानी कि ये किसका जाएगा, ये किसका जाएगा, ये किसकी क्लास में आएगा, सी में आएगा। और सी में उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, सी की नेटवर्क आईडी क्या है, लिखो 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 लिखो, नहीं आ रहा, ये करो ना। सी क्या था, सी कहां पर था, सबसे लास्ट में, मतलब ए का, मुझे क्या करना है, केवल 3 याद रखना, ए बी सी, और ए और बी एक दूसरे अपोजिट है। जो इसके पास, जो ए के पास केवल एक नेटवर्क था, उसकी वजह इसके पास केवल 3 नेटवर्क हो जाएंगे और एक होस्ट बन जाएगा। मतलब ये होस्ट होगा, बाकी सब क्या होगा, एन होंगे, ये भी एन होगा, ये भी आपका एन होगा। आई होप ये याद भी हो गई होगी। अब मैंने अच्छे से रिवीजन करवा दिया आपका। आगे देखते हैं कैसा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें मुझे क्या चेक करना, इसमें मुझे क्या चेक करना है मेरे दोस्त, क्या चेक करो, करो ना चेक, क्या चेक करोगे, किस तरीके से चेक करोगे, कैसे निकालोगे आईपी एड्रेस फाइंड करना, नहीं आया, अभी आइए कैसे आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे, समझिए, आ जाइए। इसका ऐसा है, सबसे पहले इसको क्या करो, कितनी होती है इसकी, जो बीट चलती कितनी, 8 चलती है ना, अभी लिखा था ना 8 बीट होती है, 8 बीट होती है, ये आपको मैंने अभी समझाया पिछले वाले में। तो इसको क्या करना मुझे, 8 तक ये लिखना, क्या जो पावर है, मतलब कि 1 2 सॉरी यार क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर मुझे आगे लिखना है 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8 बार लिख लिया मैंने, 8 बिट लिख लिया, ये 8 हो चुका है। अब मुझे ये तो पावर लिख ली है, लेकिन अब मैं इसी को अगले पेज पे ले रहा हूं। जैसे ये लिखा मैंने, तो इसको मैं आगे क्या कर सकता हूं, ऐसा से मैं, मतलब ये पावर इसको खोलूंगा ना, तो लिख लेता हूं, यही लिख लेता हूं, चलो ठीक है, यही लिख लेता हूं, आपको दिखाई तो दे रहा ना। 2 की तो दो किसी भी घात 0, किसी की भी घात 0 मतलब क्या होता है, किसी भी घात 0 मतलब 1 होता है ना। 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 3 कितना होगा, 2 से अरे इसका डबल कर जाओ, यही का डबल कर लो, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, और 8 का डबल कितना होगा 16 डबल 32 का डबल 64, है ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक और वैल्यू घट रही, कौन सी घट रही, 7, ये वाली बची 7 वाली, मतलब 128, है ना, 128 तक। यहाँ तक आपको मतलब ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं अगला पेज पे लिख रहा हूँ इसलिए कि हमने क्या लिखा, सबसे पहले इधर 128, इसके बाद में इसका आधा कर लो 64, इसके बाद में क्या लिखा हमने, एक और आगे 64 आ गया ना, मतलब हमारा आएगा 32 16 और 8
और 4 2 और ये 1 आ गया यहाँ तक। अब हमें इसको कैसे फाइंड करना सर कि ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? ऐसे कन्वर्ट होगा मेरे दोस्त। हमें वो संख्या ये वाला लेके चलना है और ये डिसाइड करना। आप ये जो मान लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से जोड़ेंगे। इनमें से ये जो सारे हमने वैल्यू लिखी, अब देखिए मैं इसको एक बार यहाँ इसको साफ कर देता हूँ और यही समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, ताकि अच्छे समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा दोस्त, लेकिन थोड़ा समझ लेना अच्छे से। क्या है, क्या लिखा था मैंने? 128। चलिए ये तो वही लिखी हुई ना, क्योंकि मैं इसको डबल नहीं लिखता हूँ मैं, अब ये तो ये लिखी हुई है, आपको पता है ये तो, है ना। चलिए तो ये क्या लिखिए 192। अब मुझे 192 निकालना है इनके माध्यम से। कैसे निकालूंगा 192? इनको जोड़ना है, इनमें से कोई सी वैल्यू लो दो और इनको प्लस करो, किससे 192 हो जाएगा। जोड़ो 128 और 64 को जोड़ा कितना हो जाएगा 60। तो ये 64 जोड़ो कितना होगा, ये हो रहा 12 के 2 हासिल आए, नहीं आता ना गिनती, ज्यादा जोड़ने आता है बड़ी संख्या, ऐसे जोड़ लो। ये हो गया कितने 8 और एक 10 आ गया 9 और एक ये कितना आ गया 192। यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। इन दोनों को मुझे क्या करना है 1 फाइंड करना है, 8 बार का 1 फाइंड करना है, बाकी को 0 0 लिख देना। मतलब इसको क्या करना मुझे, जहां मैंने वो लिखा था यहाँ पर मुझे 2 बार का ये जो लिखाया हुआ है ये जोड़ने पर आया कितना, ये 92। मैं इसको यहाँ लिख के रखना पड़ेगा मुझे एक बार और, क्यों? क्योंकि इसको मुझे डिसाइड यही मैं डिसाइड करूंगा। अब मेरा कौन सा है 101, तो ये जो लिखा हुआ क्या 128 और 64, 128 और 64 को मेरे क्या लिखना है 1 1 लिखना है, बाकी को क्या लिखना है 0 0 0 0, जो भी मेरी कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, बाकी सब 0 लिखनी। अब अगले देखो क्या 168। अब 168 में कितनी मान जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े कि वो कौन से जोड़े कि वो क्या जाए हमारी, क्या जाए 168 में जोड़ना है ना, ये तो ज्यादा हो जाएगी। हमें 168 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 32 को जोड़ के देखते हैं। 128 में 32 को जोड़ो, 128 में 32 जोड़ो तो हो जाएंगे 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 6 और ये हो गया 1 और 1 और 8 जोड़ दो इसमें। यानी मुझे क्या करना है, एक तो 32 वाले लेना है, एक 64 वाले लेना है और एक 8 वाले लेना है। इसमें 8 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 168। आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बात हर चीज आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये आगे कितना, अगला ये वाला चेक करें ना हम। अब आगे क्या चेक करें, ये वाला। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है आपका पहला क्या रहेगा, एक तो पहला वाला ले रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा तो लिया ही नहीं, कौन सा लिया 32 वाला लिया है, 32 वाला लिया है, फिर 0 32 के बाद में 16 0 8 लिया है, 8 लिया है, देन उसके बाद 2 0 से 2 2 4 2 6 6 9 7 एक और बच गया, कौन सा बच गया, एक बच गया है, तो ये हो गया ऐसे 0। ऐसे ही हमें क्या करना है 37 को भी जोड़ना है। 37 को जोड़ लो आसानी से निकल जाए 37 तो यार कैसे निकल जाएगा आसानी से। ये हो गया 32 और 2 34, ये जोड़ लो, ये कितना 36, ये जोड़ लो 32 4 36 और एक ये जोड़ लो, ये हो जाएगा। फिर यहाँ इसको 1 लिख देंगे, इसको भी हम 1 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे, बाकी सबको हम 0 0 लिख देंगे। आ गया समझ में? यानी कि आप 1 को लिखना, 4 को लिखना, 32 को लिखना, 1 को लिखना और 4 को लिखना और 32 को लिखना, देन उसके बाद ये 0 ये भी 0। इस तरह से हमें फाइंड करना है, इस तरह से हमें 200 को फाइंड करना है। कहां तक आ गए थे हम, यानी कि ये 198 तो आ चुका था ना, 8 और जोड़ना इसमें, तो 8 वाली कौन सी थी, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 और मेरा कौन सा 8 ये नंबर पर था, ये 8 आ गया, ये 0 ये 8 ही आएगा ना तीसरे नंबर पे, तीसरे पे नहीं 16, ये इधर से तीसरे पे ना, इधर से 1 2 3 4 चौथा नंबर पे आएगा इधर से, ये 0 होगा, इधर से चौथे पे सही था, वो सही था, ये सही था, ऐसे ऐसे मतलब ये आगे पीछे थोड़ा लिखा गया है, आपको ध्यान ही रखना है, इस तरीके से हमें काउंटिंग करना है। आ गया समझ में? न्याय अब ऐसे ही मतलब न्याय हो तो पीछे करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे समझते हैं हम, आगे क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है 115 से लगा 115.20 मतलब .20.15। ब्रॉडकास्ट आईडी को कैसे फाइंड करोगे, समझ में आ रहा? सर ये क्या किया जा रहा है, आप कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ने पड़ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। दोस्तों वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, समझ लेना अच्छे से, मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना, तो हमें वापस वही करना, क्या क्लास डिसाइड करना, क्या क्लास, कौन सी क्लास है 115 है ना, 115 है तो 115 कौन से में आएगा, हमारी ए में जाएगी। ए में क्या होता है, ये सरल सेट हो गया, देख लो ये सरल सेट हो गया है, ये एन होगा, मतलब क्या करना मुझे, इससे मतलब है ना। तो मैंने क्या लिखा, इसको लिखो 115 को क्या लिखोगे आप, इसके 115 ऐसे लिखो 115 ऐसे और क्या 115 लिखा। बाकी जो है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वही लेना है केवल जिसमें एन नेटवर्क है, मतलब बाकी को मुझे वापस क्या करना है 0 0 लिख देना है। यही बात चलनी है सभी जगह, एक जैसी है। अब ये जो मैंने लिखा है इसको ही क्या बोल गया आपका, ये जो लिखा आपने 115, इसको लिखो 115 ही
लिख लिया 115, इसको 115 लिखा और ये 00 लिखा है। अब जो 00 लिखा है अभी तक क्या कर रहा था आपने, यहाँ क्या किया था, आपने यहाँ क्या किया था, यहाँ ये यहाँ किसको 255 लिखा था आपने, जो आपकी वैल्यू डिफाइन की थी आपने। सब नेट में क्या कर रहा था, जो आपको पूछा गया, जो आपका है क्लास में, उसको 255 लिख रहे थे। अब क्या करना है इसमें ब्रॉडकास्ट आईडी में, इसमें ये करना है कि जो आपका नेटवर्क आईडी है वो तो ऐसे, मतलब जो आपके आईडी है नेटवर्क आईडी, जो वैल्यू थी वो तो ऐसी ऐसी रखनी है, बाकी वो जो 0 लिखी है आपने, जो बची हुई वैल्यू है जिसको 0 लिखा है उसको लिख देना 255, उसको लिख देना है 255। यही आपका क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस जाइए, फिर से देखिए और फिर समझिए। दोस्त कितना अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ी बहुत और कमी रह गई है, एक बार और समझाइए। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे विस्तार समझाया है वीडियो को, ये ध्यान नहीं दिया है कि क्लास बड़ी होगी क्या होगी, जाने दिया बड़ी, और मैंने आपको आराम से समझा दिया। लगभग 1 घंटा होने वाला है। ठीक है दोस्त, अब यहीं रुकेंगे हम क्लास को। और ये हो गया, आपको पूरा नहीं समझा, डबल देखना आप, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों इससे पहले की सारी प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये और भी प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है। और ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड करने की वेबसाइट है क्या, www.yagyavidya.com। और यहाँ ये हमारा @यज्ञविद्या, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको आईपी एड्रेस निकालना, क्या सीख गए हो, कोई कमी रह गई है, कमेंट करके बताना, ये नहीं भूलोगे आज के बाद। ये अगर हो गया आपको तो कमेंट करना दोस्तों कैसा लगा समझाने का तरीका, देन शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, सबको सिखाओ आईपी एड्रेस। तो क्यों, क्योंकि एग्जाम का हर किसी के एग्जाम में आता है, जहां भी साइंस एंड टेक आता है वहां आईपी एड्रेस पूछ लेता है, वो कंप्यूटर हो या नहीं हो सिलेबस में। लगा है अच्छा समझा है, बहुत अच्छे से याद करवा दिया आईपी एड्रेस, आज के बाद गलत नहीं होगा क्वेश्चन, लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज के लिए यही रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत।